Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यस बी आर लाइव नाउ, दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और आज जो है आपका यहाँ पर सेकंड चैप्टर है और इस सेकंड चैप्टर में सीडीपी का है। ओके, और सीडीपी में सेकंड चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर है। और ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर रहता है बाल विकास यानी कि बालक का क्या विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। तो देखो अब यहाँ पर जो है इसके मैक्सिमम क्वेश्चन है आपके 40 और इस 40 में से मैं हाफ लूँगी, 20 क्वेश्चन कराऊंगी या जो 20 क्वेश्चन कल कराऊंगी। क्लियर है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और देखो क्वेश्चन ये जो है आपके ऑलरेडी से सभी स्टेट एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। सो आपको बहुत ही अच्छे से इनकी प्रिपेयर करनी है क्योंकि आपके लिए यहाँ पे आपके लिए जो है वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति हैं जो कि समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है। आपको पता है कि अगर हमारे फ्रेंड्स लोग हैं या फिर हमारे सिस्टर्स है, हमारी ब्रदर्स है, सो जो हमारा डेवलपमेंट होता है इक्वल नहीं होता भैया। सिर्फ ओनली मेरा जो यहाँ पे डेवलपमेंट होता है वो क्रम के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन हम सभी का, है ना, हम मतलब कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स है या फिर जो हमारे ओल्ड फ्रेंड्स है उन सभी का हमारे इक्वल क्रम से नहीं चलता है, सबका अलग अलग रूप से चलता है। सो दो व्यक्ति समान नहीं होते, ये कथन किसने दिया है। ये कथन दिया है आपका गेसन ने। ओके, आगे फिर क्वेश्चन है विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है और यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है। देखो विकास की जो प्रक्रिया है वो पूर्व निश्चित के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती है और ये जो कथन है बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करती है। तो एकीकरण का या फिर निरंतरता का या फिर विकास की दिशा का सिद्धांत या फिर व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि विकास की दिशा का सिद्धांत। आगे फिर बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं केवल आंतरिक कारक, केवल बाह्य, आंतरिक एवं बाह्य दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं आपके कौन कौन से, आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही कारक। लड्डू क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर आपको यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, इन पर आपको अपनी थॉट्स को लगाना है। अब कथन क्या है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों एवं समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। या फिर बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता करता है। केवल एक, केवल दो, या फिर इनमें से ये दोनों ही राइट है या फिर ये दोनों ही इनकरेक्ट है। सो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपके ये ऑप्शन भी बिल्कुल जो बाल मनोविज्ञान है इनके अंतर्गत बालक के बिहेवियर, उनकी प्रॉब्लम्स, है ना, इन सभी तथ्यों को रखा जाता है। और जो बाल मनोविज्ञान है इसमें बालकों के पूरी पर्सनैलिटी, पूरी डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने की भी हेल्प हमको मिलती है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए फिर आगे है निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल करेक्ट है। विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती है, बिल्कुल राइट है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे। सो 1 और 3 है, 2 या 3 है, 1 और 2 है, या फिर ये सभी है। अगर यहाँ पर देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन और बिल्कुल सेकंड ऑप्शन एक्यूरेट राइट है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती जबकि करती है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड राइट होगा। क्लियर। आगे चलो फिर नेक्स्ट है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके ब्लैंक के अनुरूप होता है। निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, या फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत। सो 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा पर जो बाल विकास है ना, बाल विकास आपका जो है किसके अनुरूप होता है, तो वो होता है आपका यहाँ पर व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत यहाँ पर इसका अनुसरण करता है। चलो फिर आगे है बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके ब्लैंक की जानकारी शिक्षकों को हो, मित्रों की, कक्षा के साथियों की, ज्ञान की, या फिर बिहेवियर की। सो जो बालक की पर्सनैलिटी है उसके पूरे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, यह आवश्यक है कि, ठीक है, उसकी जो है यहाँ पर क्या बताओ, उसकी जो है बिहेवियर की जानकारी शिक्षकों को हो, है ना, मित्रों की
क्या लेना है मित्रों से उनको कि हाँ ये फ्रेंड से ये जानना है क्या एक टीचर को, या फिर उसकी कक्षा में कितने साथी है इस पर भी यहाँ पे उसको जो है क्या करना है, तो ये भी गलत है। या फिर कितनी नॉलेज है, हाँ बिल्कुल ये भी कहीं ना कहीं आपका राइट रहता है, लेकिन सबसे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बिहेवियर। ठीक है, तो एक टीचर को जो है यहाँ पे पता होता है कि सभी बच्चे में जो है किस टाइप की पर्सनैलिटी है और किस टाइप का बिहेवियर है, कहाँ तक बच्चा सोच सकता है, क्या कर सकता है। आगे फिर अब आपको सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट और सेकंड दी हुई है, बताना है। देखो जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो इसमें जो है बालकों के विकास का अध्ययन होता है। निरंतरता का सिद्धांत यानी कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यटन तक चलता है। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, अभी ये आपका यहाँ पर क्या दर्शाता है, जो व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है देखो ये दर्शाता है आपका भैया किसका, बालकों में विकास एवं वृद्धि उनकी व्यक्तिकता के अनुरूप होती है। और एकीकरण का सिद्धांत शरीर के अंगों को एक साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 4। ठीक है, यानी कि ये वाला देखो जो सेकंड है, यानी कि 4 3 2 1। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर बाल मनोविज्ञान में, देखो ऐसे मैच करना है, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये। क्लियर। सो इस वजह से यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। फिर से कथन दिए हुए हैं, देखो कथन क्या है कि बालकों की आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है, या फिर निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति बालकों के विकास में अवरोध का कार्य करती है, या फिर विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट नियमों का अनुसरण करती है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपको चूज करना है। सो बिल्कुल जो बालक है हमारे आनुवंशिक क्वालिटीज जो होती है, उसकी जो ग्रो होती है, डेवलपमेंट होती है, उन पर इफेक्ट डालती है। करेक्ट है बिल्कुल। और जो हमारी सोसाइटी होती है, सोसाइटी में यहाँ पे जो है किस टाइप के स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्क करता है। और जो विकास की प्रक्रिया है वो पहले क्या बिल्कुल जनरल से, ठीक है, वो बिल्कुल सामान्य से जो है आपकी यहाँ पर, ठीक है, विशिष्ट की ओर चलती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए फिर आगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन आपका होगा कि सभी की विकास दर इक्वल नहीं होती है। हाँ भैया, जो सिर्फ ओनली एक बंदा होता है उसका विकास क्रम के अकॉर्डिंग चलता है, ये हम मानते हैं, लेकिन सभी की जो विकास की दर होती है वो इक्वल क्रम से नहीं चलती है। क्लियर है। चलिए फिर आगे है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। आगे है फिर, निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, सामाजिक अनुमोदन तथा उनकी सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। तो ये जो है आपका भैया कहाँ जा रहे हो आप, सो ये आपका जो है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हमारी आवश्यकता नहीं है। आगे फिर, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है। सी टेट में और जून में 2011 में क्वेश्चन पुटअप होने वाला है, और सॉरी हो चुका है क्वेश्चन, ओके। और ये क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन है, सबको पता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो सो बिल्कुल बी राइट है, निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि विकास जो है कभी नहीं रुकता है, बिल्कुल जीवन प्रयत्न चलता है। जब से आपका बर्थ हुआ है और तब तक आप नहीं यहाँ पे मर जाते, डेथ नहीं हो जाती, तब तक जो है विकास ग्रो करता है। आगे फिर, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या फिर शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कि शिक्षार्थियों की भिन्न, ठीक है, अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। फिर है नेक्स्ट, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, और इनमें से जो है कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुक्रमिकता, सामान्य से विषय, निरंतरता, फिर प्रतिवर्ती। बिल्कुल जो प्रतिवर्ती ऑप्शन है ये यहाँ पर आपका मानव विकास के अकॉर्डिंग नहीं आता है। नेक्स्ट है फिर, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अकॉर्डिंग रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। सो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन
अच्छा, यहाँ पे क्या पूछा है देखो क्वेश्चन में कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अकॉर्डिंग रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अगर कोई बच्चा ऊब रहा है ना, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम से, तो आप उसकी रुचि जानिए और अपने अकॉर्डिंग फिर जो है उसको यहाँ पे ग्रो करिए। चलो फिर आगे है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में हेल्प करता है, परीक्षा परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है यहाँ पे टीचर्स की हेल्प करता है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है कि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। आगे फिर शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, यूपी टेट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय में बाल मनोविज्ञान का। सो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट होगा, है ना। जो हमारे सब्जेक्ट से अध्यापन जो सब्जेक्ट्स होते हैं और जो हमारा पूरा बाल मनोविज्ञान है, उन सभी को शिक्षकों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, और ये जो है आपका राजस्थान में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, रुचियाँ समय के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, रुचियाँ योग्यता और अभिव्यक्त क्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, और रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है। सो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो कि इनकरेक्ट होने वाला है, वो है रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है, जबकि बिल्कुल है। जो हमारी रुचि होती है वो हमारे बिहेवियर को चेंज भी करती है और बदलती भी है, और हमको जो है सोचने की, यहाँ पे तर्क करने की, ठीक है, मूर्त चीज़ों पर अमूर्त चीज़ों पर यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ये इफेक्ट भी डालती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करती है। चलो फिर आगे है। देखो अभिवृत्ति क्या है, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के अकॉर्डिंग संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या फिर नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो कि व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसे किसी पद्धत क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है, या फिर व्यक्ति की बीजभूत अक्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, सो वो होगा कि एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो कि हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या फिर नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो ये थे आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन, और आउट ऑफ यू CDP के 20 क्वेश्चन आपको जो है सेकंड चैप्टर था। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना है। और इसके 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये मैं आपको कल पुटअप कराने वाली हूँ, और ईवीएस की यहाँ पे जो है क्लासेस आने वाली है। क्लियर है। और डेली वाइज यहाँ पे जो है सुपर टेट के लिए आप यहाँ पे तैयारी में रहिए, आपकी करंट अफेयर्स, इसलिए मैं डालती हूँ डेली वाइज। ओके, सो फिर चलिए भैया मिलते हैं। देखो अब क्या करना है आपको, देखो वीडियो को लाइक कर देना है बस, और शेयर कर देना है, और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और जिसका मन है वो कर सकता है, जिसने किया हुआ है उसका दिल से थैंक्स है। ओके, फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।